नहीं नहीं, एक बार मूड उतर गया तो फिर क्या। एक बार जब वो सुने ना, एक बार जब मन उतर जाता है तो किसी की नहीं सुनते, खुद की भी नहीं सुनते। तो पवन सिंह का गाना आने में इतना समय क्यों लगता है? उनके गाने शूट तो हो जाते हैं लेकिन जल्दी रिलीज क्यों नहीं हो पाते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अब सामने आ चुकी है। 8 बजे ना कॉल टाइम मांगते हो, कॉल टाइम मांगते हो। आज तो गाना डबिंग नहीं हुआ क्योंकि मन उतर गया। और साफ तौर पर यह समझ आ चुका है कि पवन सिंह गाना इतना देरी से क्यों लाते हैं। वो खेसारी लाल यादव के साथ साथ चल क्यों नहीं पाते, वो खेसारी को इस मामले में बीट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह है पवन सिंह का मूड। और जब तक पवन सिंह का मूड किसी काम को करने के लिए नहीं बनता है तब तक वो चाहे किसी का भी प्रोजेक्ट हो, कितनी भी बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट हो, कितना बड़ा भी प्रोड्यूसर उसके पीछे पैसा क्यों न लगाया हो, पवन सिंह उस काम को नहीं करते हैं। और एक बार पवन सिंह ने किसी काम को करने से मना कर दिया तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि उस काम को कोई पवन सिंह से जबरदस्ती करवा ले। ऐसे में पवन सिंह के ऊपर ये डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है कि पवन सिंह बेटा, मूड बनने में टाइम लगता है। और पवन सिंह का मूड वास्तव में ऐसा है कि जल्दी बनता नहीं है। और एक बार जब बन गया, पवन सिंह जब एक बार मूड में आ जाते हैं तो बैक टू बैक वो कई सारे गाने, कई सारे फिल्में करेंगे, खूब सारा काम करेंगे। और फिर पवन सिंह एक ब्रेक लेते हैं, फिर उनका मूड बनना बंद हो जाता है। और पवन सिंह के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पवन सिंह ने अगर मना कर दिया है तो कोई भी कंपनी का मालिक हो, पवन सिंह से वो काम जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। इसलिए बड़े बड़े कंपनी की जो मालिक है वो भी इंतजार करते हैं कि पवन जी का कब मूड बनेगा, पवन जी कब अच्छे मूड में आएंगे तो मेरे गाने पर काम करेंगे या मेरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे ताकि मेरा गाना पब्लिक के बीच रिलीज हो सके। ऐसे में सब कुछ डिपेंड करता है पवन सिंह के मूड पर। इसीलिए पवन सिंह कहते हैं कि मैं ठेकेदारी नहीं करता हूं, क्योंकि पवन सिंह का जल्दी मूड ही नहीं बनता है। जब तक मूड नहीं बनेगा वो किसी काम को 100% नहीं दे पाते हैं। और चूंकि पवन हर काम में क्वालिटी चाहते हैं, पवन चाहते हैं कि वो ऑडियंस के बीच कुछ भी डिलीवर करे तो उसमें क्वालिटी हो, लोग देखे सुने तो उनको मजा आए, उसकी तारीफ हो। इसलिए पवन सिंह समय लेते हैं। वरना पवन को अगर ठेकेदारी करना हो, सिर्फ नाम करना हो, कोटा पूरा करना हो तो पवन भी समय नहीं लेंगे, बैक टू बैक गाने रिलीज करेंगे। लेकिन पवन सिंह के साथ ये दिक्कत होती है कि उनके फैंस को एक गाने के बाद 1 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर पवन सिंह का कोई गाना आ पाता है। हालांकि ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पर प्रियांशु सिंह, जो पवन सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पापे पड़ी के साथ साथ पवन सिंह के कई गानों को म्यूजिक दिया है, उन्होंने अपने चैनल पर एक ब्लॉग शेयर किया है। और उस ब्लॉग में उन्होंने बताया है कि किस तरह से पवन के नया गाना जिसका नाम पापे पड़ी है, इस गाने को पोस्टपोन किया गया, इस गाने को रिलीज करने में इतनी देरी क्यों हुई। तो दरअसल आप उस ब्लॉग को देखिएगा, 6 मिनट कुछ सेकंड का ब्लॉग है। जब आप उसको देखिएगा तो आपको भी साफ तौर पर समझ में आएगा कि पापे पड़ी गाने को आप सबके बीच रिलीज करने में इतना ज्यादा समय क्यों लगा, जबकि इस गाने की शूटिंग बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी। दरअसल आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, प्रियांशु सिंह ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, कभी वो विभांशु तिवारी के पास जाते हैं, कभी पवन सिंह के पास जाते हैं कैमरा लेकर, कभी ऋतिक सिंह के पास जाते हैं। और ऐसे ऐसे करके उस हॉल में या उस घर में जितने सारे लोग मौजूद होते हैं, लखनऊ की वो वीडियो, उन सबसे बात करते हैं और वो बताते हैं कि दरअसल म्यूजिक मोहल्ला जो नया चैनल है, जिस चैनल से पवन सिंह का गाना आया है पापे पड़ी, इस गाने के ऑनर जो है वो विभांशु तिवारी हैं। और वो विभांशु तिवारी को दिखाते हैं कि किस तरह से, देखिए, गाने के रिकॉर्डिंग के लिए, डबिंग के लिए वो डेट मांग रहे होते हैं, कॉल टाइम मांग रहे होते हैं कि भैया 8 बजे तक गाना डब हो जाएगा क्या, रिकॉर्ड कर लेंगे क्या हम लोग। फिर वो बताते हैं प्रियांशु सिंह के, देखिए पापे पड़ी गाने की आज डबिंग होने वाली थी, रिकॉर्डिंग होने वाली थी, लेकिन इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि हमारे बॉस का मूड नहीं है, पवन भैया का मन नहीं है। उसके बाद वो कैमरा पवन सिंह के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि आप क्या बोलिएगा। तो पवन सिंह भी सेम यही बात कहते हैं कि जब मूड ही नहीं है, जब मन ही नहीं है तो अब तो गाना हो ही नहीं सकता है। कहने का साफ मतलब ये था, प्रियांशु सिंह भी इस बात को कहते हैं कि जब इन्होंने कह दिया कि इनका मन नहीं है, इनका मूड नहीं बन रहा है गाना करने का, तो फिर उस गाने को कोई करा ही नहीं सकता है। इसके बाद प्रियांशु सिंह कवर अप करते हुए कहते हैं कि देखिए, जब कोई प्रोजेक्ट अच्छा होता है, बेस्ट होता है, तो इंसान उसमें समय देना चाहता है, अपना बेस्ट देना चाहता है। और पापे पड़ी गाने के साथ वही सीन है
कि पापे पड़ी गाना में पवन भैया इस गाने को दिल से गाना चाहते हैं, अपना 100% देना चाहते हैं, इसलिए इस गाने को लेकर जल्दबाजी नहीं की जा रही है और पवन सिंह बेस्ट देने के चक्कर में इस गाने को इतना डिले करते हैं कि यह गाना आप सबके बीच 5 तारीख को रिलीज किया जाता है। इसके अलावा आप सबको बता दें कि जब आप इस पूरे ब्लॉग को देखिएगा तो इस ब्लॉग में विभांशु तिवारी नाम के जो डायरेक्टर हैं, जो म्यूजिक मोहल्ला के ऑनर भी हैं, वो कहीं ना कहीं उदास नजर आ रहे हैं। वो इस बात से परेशान है कि मेरा यह गाना इतना डिले क्यों हो रहा है। वो चाह रहे थे कि पवन भैया जल्दी से इस गाने की डबिंग रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लें और एक जल्दी से इस गाने को आप सबके बीच रिलीज कर दिया जाए, लेकिन चूंकि पवन सिंह का मन नहीं बन रहा था, विभांशु तिवारी खुलकर एकदम से कह सकते कि पवन सिंह से बोल नहीं सकते थे कि भैया आज ही कर दीजिए। पवन सिंह के सामने जो भी जाता है वो रिक्वेस्ट ही करता है और विभांशु तिवारी भी वीडियो में बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हुए या यूं कह ले कि इस भाव में बात करते हुए नजर आ रहे थे कि भैया कब तक हो जाएगा, कल 8 बजे तक हो जाएगा क्या। और ये सब देखकर लग रहा था कि भाई साहब सब कुछ पवन सिंह के मूड पर डिपेंड करता है। अगर पवन सिंह का मूड नहीं है, पवन सिंह ने अगर सोच लिया कि मुझे अभी इस काम को नहीं करना है, तो उस व्यक्ति से उस काम को कोई भी नहीं करा सकता है। और अगर पवन सिंह का अगर मूड बन गया है तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए पवन सिंह को मूडी कहा जाता है और यही कारण है कि पवन सिंह के गानों में इतनी ज्यादा देरी होती है और गाना कब तक शूट किया हुआ आता है, लेकिन गाना आप सबके बीच आते आते इतनी ज्यादा देरी बस इसीलिए हो जाती है क्योंकि शूटिंग तो कंप्लीट है। अब गाने की डबिंग में इतना ज्यादा समय लग जाता है कि पवन सिंह इसी वजह से खेसारी लाल यादव से पीछे रह जाते हैं और खेसारी के फैंस इस बात पर गुमान करते हैं कि उनको अपने स्टार से गाना रिलीज करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। उनके गाने बैक टू बैक आते हैं और पवन सिंह के साथ ये दिक्कत है। कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 1 महीना, कभी 2 महीने के लंबे इंतजार पर पवन का कोई नया गाना आता है और पवन के इस बिहेव से कहीं ना कहीं पवन सिंह के फैंस भी नाराज रहते हैं। पवन के फैंस भी चाहते हैं कि इतना ज्यादा गैप हम लोगों को ना मिले, बैक टू बैक गाने रिलीज किए जाए, लेकिन पवन सिंह कहते हैं कि मैं ठेकेदारी नहीं करता हूं, मैं आराम से गाने करूंगा, मैं आराम से प्रोजेक्ट करूंगा, लेकिन मेरा काम क्वालिटी वाला होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पापे पड़ी गाने के साथ होता कुछ यूं है कि अगर पवन सिंह चाह गए होते तो यह गाना आप सबके बीच और पहले आ सकता था, लेकिन चूंकि पवन सिंह का मन नहीं हो रहा था, पवन सिंह मूड में नहीं आ रहे थे, उनका मिजाज नहीं बन रहा था, इसलिए यह गाना इतना ज्यादा डिले हुआ। अगर पवन सिंह का मन हो गया होता, पवन सिंह अगर इस गाने की रिकॉर्डिंग या यूं कह ले कि डबिंग समय कंप्लीट कर लिए होते तो ये गाना 5 अगस्त से पहले आप सबके बीच आता, लेकिन पवन सिंह की वजह से इस गाने में देरी हुई। और ये सब देखकर कहीं ना कहीं पवन सिंह का वो डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है पवन सिंह के ऊपर कि पवन सिंह नाम है बेटा, मूड बनने में टाइम लगता है। और इस बात को हमने इस वीडियो में देखा, प्रियांशु सिंह के ब्लॉग में पवन सिंह इस बात को चरितार्थ करते हुए नजर आए। खुद अपने मुंह से पवन सिंह ने इस बात को बोला कि जब मूड ही खत्म हो गया, जब मिजाज ही नहीं बन रहा है तो गाना होगा कहां से। और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती है, ना प्रियांशु सिंह कह सकते हैं, ना विभांशु तिवारी जिन्होंने गाने के पीछे पैसा लगाया, जिनकी कंपनी से गाना आ रहा है, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई पवन सिंह से उस गाने को उसी दिन या अगले दिन रिकॉर्ड करा लेता। तो ये है पावर स्टार, अपने मूड से चलते हैं, अपने सिद्धांतों से चलते हैं, अपने कंफर्ट से चलते हैं। पवन सिंह किसी के इशारों पे नहीं चल सकते, पवन सिंह को कोई अपने अनुसार काम नहीं करा सकता है। बाकी पापे पड़ी गाना आप सबको कैसा लग रहा है, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।